हेलो एवरीवन। आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल सी लैंग्वेज में निकाल सकते हैं, यानी कि उसके प्रोग्राम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। stdio.h हमने यहाँ पर अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड किया। अब हम यहाँ पर मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन। अब मेन के अंदर हम सबसे पहले वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराएंगे जिसमें हम अपने इनपुट नंबर को लेंगे, जो कि हम यूजर से लेने वाले हैं। printf एंटर द नंबर, printf एंटर द नंबर, ठीक है। देखो, जो प्रिंट एफ होता है वो आपको आउटपुट को शो करने के लिए होता है, ठीक है। और हम यहाँ पर स्कैन एफ का यूज़ करेंगे जो कि इनपुट को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। अब ये है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि %d है, हमने इन दो कोमे के अंदर लिखा है, ठीक है, जो कि डबल कोट्स है। अब हमने इसके अंदर इसको क्यों लिखा, जिससे कि कंपाइलर को ये पता चल जाए कि यूजर से किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट होनी है। अब यहाँ पर कोमा लगा करके हम एम्परसेंट साइन के साथ वार को लिख देंगे। इसका मतलब है कि कंपाइलर जो वैल्यू लेगा स्कैन के थ्रू यूजर से, उसको वार नाम की वेरिएबल में जाकर के स्टोर करा देगा। अब देखो, हमें अपने किसी भी नंबर का, जो हमने नंबर लिया, हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टोरियल पहले तो होता क्या है आप लोग ये जान लो। फैक्टोरियल वो नंबर होता है, एक ऐसा आउटपुट है किसी भी नंबर का, जो कि जिस भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उस नंबर की मल्टीप्लाई उससे जितने भी प्रीसीडिंग नंबर्स हैं, यानी कि उससे पहले जितने भी नंबर है 1 तक, लास्ट लिमिट क्या है 1, 1 के और उसके बीच में जितने भी नंबर है और वो खुद नंबर, उन सब की मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उस नंबर का फैक्टोरियल होता है। जैसे कि 5 है, 5 से लेकर के 1 तक जितने भी नंबर है और खुद 5, उन सब की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है काउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लूप रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, ठीक है। उसका जो आउटपुट होगा 5 4 जा 20, फिर उसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। क्यों? पहले 5 की मल्टीप्लाई 4 में होगी, 4 की मल्टीप्लाई 3 में होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। कितनी बार रिपीटेशन में कर रहे हैं, उस वर्क को रिपीटेशन में, क्योंकि हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई रही है। अब ऐसा थोड़े ना है कि हम सभी की सभी नंबर की एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा हम प्रोग्राम लिख देंगे, ऐसा हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। कभी कोई बच्चा लिख दे वार इंटू वार -1, वार इंटू वार -2, वार इंटू वार -3, वार -3 कहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लास्ट लिमिट है ही नहीं। तो ये एक सही वे नहीं होगा। तो हम यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर लूप इसलिए क्योंकि वो काउंटेबल है, हमारे पास काउंटेबल नंबर है। तो हम यहाँ पर एक आइट्रेशन वेरिएबल लेंगे, आइट्रेटर वेरिएबल लेंगे आइट्रेटर वेरिएबल, जिसको हम 1 से स्टार्ट कराएंगे। आप चाहे तो उस नंबर से भी स्टार्ट करा सकते हो, चाहे आप 1 से भी स्टार्ट करा सकते हो। मैं आपको दोनों वे से करके दिखाऊंगा। देखो, i = 1 हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, i की वैल्यू जाएगी वार तक, उस नंबर तक, क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक के नंबर की मल्टीप्लाई होनी है। सॉरी, वार तक के नंबर की मल्टीप्लाई होनी है, क्योंकि वार में जो भी इनपुट होगा वो वार की जगह आएगा। 1 से लेकर के इस नंबर तक जितने भी नंबर होगी उन सभी की मल्टीप्लाई क्या होगी, इस वार जो हमारा इनपुट होगा वार, उसका फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो तरीके हैं। एक तो हम अगर हम अपने आइट्रेटर वेरिएबल को इंक्रीज करें तो हम तब भी अपना फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, और अगर हम आइट्रेटर वेरिएबल को डिक्रीज करें तब भी हम अपना फैक्टोरियल निकालते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले हम i की वैल्यू 1 से स्टार्ट की, इसका मतलब हमें कहाँ तक जाना है, वार वेरिएबल तक। इसका मतलब हमें अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आइट्रेटर वेरिएबल को इंक्रीज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखो, अब देखो, अब हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना है, ठीक है। फॉर लूप तो लग गया। अब हम यहाँ पर कैसे अपने नंबर को मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाले हैं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होना है 1 तक। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम सभी के सभी नंबरों को एक साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनमें से किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे, उसको किसी और वेरिएबल में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, और फिर उस वेरिएबल को हम वार नाम के वेरिएबल के साथ क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे,
इस तरीके से हम अपना फैक्टोरियल निकाल लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर f नाम का कोई वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1 से। ठीक है, 1 से इनिशियलाइज क्यों कर रहा हूँ, 0 से क्यों नहीं, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन को स्टोर कराना है, क्योंकि हम टुकड़ों में अपना आउटपुट निकालेंगे, हम अपना आंसर टुकड़ों में निकालेंगे। कैसे, क्योंकि 5 इंटू 4 पहले इसका आउटपुट आएगा, फिर जो 5 इंटू 4 का आउटपुट आएगा फिर उस आउटपुट से मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। ठीक है, फिर जो 3 इंटू 20 का आउटपुट आएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा सबसे पहला आउटपुट होगा उसको हमें किसी न किसी वेरिएबल में तो स्टोर कराना होगा, और हम चाहते हैं कि उसका आउटपुट, ठीक है, हमारा किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर हो। तो हमने यहाँ पर 1 इसलिए लिया है ताकि हमारी वैल्यू 0 ना जाए सबसे शुरू में, क्योंकि अगर हम f नाम की वेरिएबल को इसमें वैल्यू को 0 ले लेंगे तो हमारा पहला ही आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम चाहते हैं सबसे पहले f की वैल्यू को 1 करना। अब देखो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू f इंटू var। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या कि var नाम का वेरिएबल जो होगा, var नाम का जो भी हमारा इनपुट होगा वो खुद ब खुद इस f नाम की वेरिएबल में सेव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले खुद उस नंबर को किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, क्योंकि हमें अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी उसकी पिछले नंबर में करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस खुद के नंबर को स्टोर करना होगा, और जो पिछला नंबर होगा वो कौन लेकर के आएगा, वो ये आइटरेटर वेरिएबल लेकर के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले var की वैल्यू क्या आएगी, i की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1 की मल्टीप्लाई किस में आएगी, var में होगी, तो var किस में स्टोर हो जाएगा, f में। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ 5 मेरा var है, या फिर 6 मान लो, तो सबसे पहले 6 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 1 में होगी, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखनी होगी जिससे कि हमारा आउटपुट शुरू का 0 ना हो जाए, क्योंकि अगर शुरू का आउटपुट ही 0 हो गया तो सारी की सारी वैल्यू हमारी 0 होती चली जाएगी, तो हमारा आउटपुट भी 0 हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, var यानी कि 6 इंटू 1, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, ठीक है, ठीक है, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, var तक जाएंगे। तो एक मिनट, यहाँ पर var नहीं आएगा, यहाँ पर पहला आएगा i। ठीक है, क्यों, देखो ध्यान से बताऊंगा, क्योंकि i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर पहले वैल्यू i की आएगी 1 इंटू f 1 हो जाएगा, 1 f में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, f की जगह की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, तो 2 इंटू 1 f में क्या हो जाएगा, स्टोर 2 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 3 आएगी, f में क्या की बार 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 3 में जाएगी तो 6 हो जाएगा। f की वैल्यू क्या होगी, 6, f की जगह यहाँ पर 6 आ जाएगा। i की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, यहाँ पर i की वैल्यू 4 आएगी, 4 की मल्टीप्लाई 6 में जाएगी 24 हो जाएगी। फिर i की वैल्यू आएगी 5, फिर f की वैल्यू 24 है, i की वैल्यू क्या है 5 की मल्टीप्लाई 24 में कर देंगे तो हमारी f में वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, जो कि हमारा आउटपुट होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने वेरिएबल को यहाँ पर अपने इनपुट का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, f इंटू आई। ठीक है, जैसे हमारा आउटपुट आ जाएगा निकल करके तो हम यहाँ पर बाहर आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट एफ द फैक्टोरियल ऑफ var इज, कितना आएगा, कोमा लगा के क्या लिख देंगे, f, क्योंकि हमारा आउटपुट f में स्टोर है, यहाँ पर लिख देंगे f, यहाँ पर लिख देंगे f। तो इस प्रोग्राम को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी जब अपने आइटरेटर वेरिएबल को इंक्रीज किया तब हमने ये प्रोग्राम लिखा। अगर हम चाहे इसको तो हम यहाँ पर इसको डिक्रीज करके भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि हम अपने आउटपुट को टुकड़ों में निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, पहले हम शुरू की 2 वैल्यू का आउटपुट निकालेंगे, फिर उसकी आउटपुट होगा उसका तीसरे से निकालेंगे, फिर उसका जो आउटपुट होगा फिर हम चौथे से निकालेंगे, फिर हम 5वें से निकालेंगे। ठीक है, जितने आइटरेशन होंगे उतने के हिसाब से हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अब देखो, अब हम इसको रन करके देखते हैं 6। तो देखो फैक्टोरियल ऑफ var इज, एक मिनट, हाँ यहाँ पर इज क्या आएगा, %d, क्योंकि इसको बताना पड़ेगा कि वो जो आउटपुट है वो किस टाइप का है, तो %d टाइप का है। तो देखो मैं इसको रन करके देखता हूँ, मैंने यहाँ पर एंटर किया 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 120।
देखो 5 का फैक्टोरियल क्या आ गया 120, यानी कि इसने टुकड़ों में किया। सबसे पहला आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू 1 आई, ठीक है। एफ यहाँ पर कितना था, शुरू में हमारा 1 था, जिससे कि हमारी वैल्यू शुरू में 0 ना हो जाए। एफ में 1, तो एफ में वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, क्योंकि 1 1 जा 1 होता। आई की वैल्यू 2 ही, आई की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 1, एफ में 2 स्टोर हुई। यानी कि 1 से लेकर 5 तक के जितने भी नंबर हैं बारी बारी करके हो तो वही मल्टीप्लाई रही है, लेकिन पीसेस फॉर्म में हो रही है। किसकी फॉर्म में, पीस की फॉर्म में। पहले हमने 1 की मल्टीप्लाई 2 में कराई, फिर जो 2 × 1 का आउटपुट आया, फिर उसका मल्टीप्लाई हमने 3 में कराई, फिर जो 3 × 2 का आउटपुट आया 6, उसकी मल्टीप्लाई हमने 4 में कराई। तो इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल निकल गया। आप चाहो तो हम इसको डिक्रीजिंग वे में भी कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पर आई को माइनस माइनस कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर आई की वैल्यू वार कर दूँ, ठीक है, और आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। वार से शुरू होगी, आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 तक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई, ठीक है, यहाँ पर आई रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा, हाँ, जैसे कि हमारा 5 नंबर है, सबसे पहला आई की वैल्यू 5 आएगी। 5 की वैल्यू 1 में होगी, क्योंकि एफ तो 1 ही रहेगा, क्योंकि सबसे शुरू का आउटपुट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो हमारा सारा का सारा आउटपुट 0 हो जाएगा। आई की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू 1 है, 5 1 जा 5, एफ में 5 स्टोर हो गया। आई की वैल्यू डिक्रीज हुई, 4 हुआ, 5 4 जा 20 हो गया, एफ में 20 स्टोर हो गया। अब आई की वैल्यू 3 ही, तो एफ में 20 है, 20 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 60 हो गया, एफ में 60 स्टोर हो गया। अब एफ की वैल्यू 60 है, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 62 जा 120 हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और एफ में कितना है 120, 121 जा 120, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 120 आएगा। देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 5 लिया, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखो 120। तो आप यहाँ पर आइटरेटर को इंक्रीज करके डिक्रीज करके दोनों तरीके से आप अपना आउटपुट शो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।